जी, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ सैटेलाइट फाइंडर से जुड़ी अपडेट है। तो दोस्तों जिन भाइयों के पास सैटेलाइट फाइंडर नहीं है डिजिटल, तो दोस्तों उनके लिए सबसे बढ़िया ये सैटेलाइट फाइंडर है। क्योंकि दोस्तों ये सबसे पहले तो ये एनालॉग है। दूसरा, इसमें कोई बैटरी नहीं दोस्तों पड़ती है। ठीक है, सीधा आपको अपने दोस्तों सेटअप बॉक्स और डिश एंटीना से इसको कनेक्ट करना पड़ता है और उसी के सिग्नल से दोस्तों ये चलता है। और सबसे इसकी खास बात है दोस्तों ये कि दोस्तों इसमें आप कोई भी सेटेलाइट दोस्तों आंख बंद करके ट्राई कर सकते हो। जबकि जो डिजिटल जो सेटेलाइट फाइंडर होते हैं, तो उनको दोस्तों खास अगर टीपी उसमें डालनी पड़ती है, और टीपी अगर गलत है तो वो सिग्नल नहीं पकड़ेगा। अगर टीपी सही है और तो उसको आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसमें उसको सिग्नल लाने के लिए। लेकिन ये वाला जो सैटेलाइट फाइंडर है, एक तो ये दोस्तों सबसे सस्ता है। ठीक है, आराम से कोई भी सैटेलाइट ट्रैक करो, कोई भी यार कोई भी सैटेलाइट ट्रैक करो। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा तो आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा मेन काम आपको ये करना है। सबसे पहले आपको 93 डिग्री को सेट करना है। 93 डिग्री को सेट करने के बाद इसमें दोस्तों एक वीप की आवाज़ आती है। जैसे ही कोई आप सैटेलाइट के ये पास आता है, ठीक है, बिल्कुल सैटेलाइट की बिल्कुल लाइन में आ जाता है, तो इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। जैसे कुकर की जो सीटी नहीं बजती जब गैस निकलती है, तो उसमें उसमें उसकी आवाज़ ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसी में भी दोस्तों ये जो सिग्नल उसको पकड़ता है, तो इसकी जो सिग्नल की वीप की आवाज़ है ना, वो थोड़ा ऊँची हो जाती है। तो आप समझ जाइए अभी यहाँ पर कोई सैटेलाइट है। ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पर ये वीप की अगर डिश आप धीरे-धीरे घुमाते जाओगे, तो जहाँ-जहाँ पर ये बीप की आवाज़ निकालता है, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ ये बीप की आवाज़ थोड़ी ऊँची निकलती है, तो समझ लाइए वहाँ पर कोई सैटेलाइट है। फिर वहाँ पर सैटेलाइट को डिश को सेट करके नीचे जाके चेक करिए वो सैटेलाइट कौन-सा है। ऐसे ही दोस्तों आपको सभी डिश की मार्किंग करनी है। इस सैटेलाइट फाइंडर को ट्रैक ये आपका करेगा दोस्तों, ये काफ़ी मदद करेगा। ये काफ़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। मैं खुद इसको कभी-कभी इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। भी देखना चाहता हूँ भी और भी कौन से सैटेलाइट है, मुझे कुछ सिग्नल मिलते भी हैं। तो ये सबसे कारगर दोस्तों ये सैटेलाइट फाइंडर है। जिनके पास कोई बड़ा सैटेलाइट फाइंडर नहीं है, तो वो इस सैटेलाइट फाइंडर से ट्रैक आराम इजीली कर पाएँगे। ठीक है? सभी जैसे-जैसे इसकी व्यू की आवाज़ चेंज होगी, वहीं पर सैटेलाइट का सिग्नल होगा, बस वहीं पर उसको मार्किंग भी कर देना अपनी डिश में, ठीक है, ऊपर। और नीचे जाके अपना टीवी में इसको चेक करना है, अभी आपको सैटेलाइट कौन-सा मिला है, स्कैन करके देखना है, भी कि किस सैटेलाइट का ये सिग्नल मिला है। तो वैसे ही मार्किंग उसमें नंबर लगा देना, भी ये 52 डिग्री है या 42 है या 45 डिग्री है, वो डिश में मार्किंग करते रहना है। ठीक है? तो ऐसे ही ये आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे-जैसे आप डिश को लेफ्ट की ओर लेते जाएँगे, धीरे-धीरे नीचे भी करते जाएँगे, कुछ ना कुछ आपको सैटेलाइट के सिग्नल ये देगा। सिग्नल जब सिग्नल मिलता है ना, तो उसकी आवाज़ थोड़ी अलग ही हो जाती है, इसकी टोन थोड़ी अलग हो जाती है, ऊँची आवाज़ होती है, कुकर की जैसे सीटी होती है उसी की तरह हो जाती है। ठीक है? मेरे पास तो ये भी पड़ा है दोस्तों, ठीक है? तो इसमें आपको टीपी डालनी पड़ती है, ठीक है? टीपी डालनी पड़ती है, कई बार टीपी ऐसे में गलत होती है। हम सारा दिन लगे पड़े होते हैं इसकी सेटिंग करने, और वो होता नहीं है, ठीक है? तो एक इसमें एक ये प्रॉब्लम ये भी है, इसकी एक बैटरी भी होती है। तो बैटरी अगर इसकी खत्म हो जाए, तो फिर भैया बड़ी मुश्किल होती है इसकी बैटरी ढूँढना। मुझे अभी तक इसकी बैटरी नहीं मिली, इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। तो मैं पूरा फुल चार्ज करता हूँ, एक सैटेलाइट ट्रैक होता है, उसके बाद ये बैटरी डेड हो जाती है। तो इसमें ये समस्या आती है भाई, इसकी बैटरी बूटरी मिलनी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये है सदाबहार, ठीक है? अब इसको कैसे भी लगाना कैसे है, इसकी सेटिंग कैसे है, सेटअप कैसे करना है, वो मैं आपको ये देखिए, मैंने पहले ही बना कर रखा हुआ है। ये देखिए आपके सामने, मैं सबसे पहले इसको बता देता हूँ थोड़ा-सा क्लियर करके। यहाँ थोड़ा क्लियर हो गया ना? ये आप देख रहे हैं 18V, ये है हॉरिज़ॉन्टल। अगर आपकी टीपी में एच है, ठीक है? जैसे 143 एच 27500, ठीक है? एच का मतलब फिर ये लाल बत्ती जगेगी, ठीक है? अब ये 12 ये 13 के दिख रहा है, तो अगर वर्टिकल में है तो ये आपको लाल सिग्नल दिखाएगा, ठीक है? अब ये बाइकें ऑन है, ठीक है? तो बाइकें ऑन है, बाइकें ऑफ है, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं। ये इसकी आवाज़ तो दोस्तों टोन की आवाज़ को सेट करने के लिए है। मैंने ये इसकी जो सेटिंग की है 5 नंबर पे की हुई है, ठीक है? जैसे ही इसको सैटेलाइट कोई मिलता है तो ये 5 नंबर पर आ जाता है, ठीक है? स्पीड इसकी बढ़ जाती है, सीधा 5 पर आ जाता है। तो जैसे वो बिल्कुल सैटेलाइट के कवरेज से बाहर हो जाता है, उसको धीरे-धीरे ये नीचे चले जाता है। जैसे ही सिग्नल मिला इसको कोई अभी कवरेज सैटेलाइट की कवरेज के बिल्कुल पास है, धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, सीधा 5 तक टच हो जाएगा। तो मैंने इसकी सेटिंग 5 तक की है, अभी अगर कोई सिग्नल मिले तो ये 5 तक दिखाए। तो ये इसका मतलब है, इसको घुमा के, ठीक है, ये चीज़ चेकिंग करनी होती है, ठीक, ये डीबी होती है।
तो इसकी जो रेंज है आपको ऐसी सेट करनी पड़ती है। अब इसकी सेटिंग कैसे करें भी, सेटअप बॉक्स कौन सा हिस्सा इसका सेटअप बॉक्स में लगना है और कौन सा इसका दोस्तों डिश एंटीना जो है LNB है उसके साथ कनेक्ट होगा। तो इसके पीछे कुछ बना हुआ है, ये देखिए। तो ये लिखा है, ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये है LNB। आप देख रहे हैं ना LNB लिखा हुआ है, ये देखिए LNB टू LNB। तो इसको LNB के साथ इसका कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको LNB के साथ जोड़ देना है, ठीक है। जैसे ये वाली तार लगाई है ना मैं, तो ये LNB यहाँ पर लगा के LNB के साथ इसको लटका देना है। और देखिए ये लिखा है, ठीक है। देखिए टू रिसीवर, ये आपके सेटो बॉक्स को जाएगी, ठीक है। जहाँ पर रिसीवर लिखा है ये सेटो बॉक्स जाएगी, ये LNB लिखा हुआ है तो ये LNB को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये काम करेगा दोस्त, ठीक है। ये देख अभी हिल रहा है। तो इसका ये सबसे कंफर्टेबल और सबसे आसान और सबसे सस्ता सैटेलाइट फाइंडर जो है, तो आज की डेट में इसका दोस्तों यही है सैटेलाइट फाइंडर, ठीक है। सॉलिड कंपनी का है, सबसे बढ़िया। तो इसका जो प्राइस है 200 से लेकर 250 तक मिल जाता है आराम से, ठीक है। अगर कोई सैटेलाइट ट्रैक करना चाहता है भाई, अब सबसे पहले इसको लो, ठीक है। सभी सैटेलाइट ट्रैक करो, ऐसे जैसे आवाज़ इसकी चेंज होगी, ठीक है, वो सैटेलाइट डिश ट्रैक कर ली। और जो डिश के पीछे जो थोड़ा मार्किंग कर लेना आपको लाइन सी, ठीक है। वहाँ पर जहाँ भी मैंने अगर कोई सैटेलाइट ट्रैक किया उसकी मार्किंग करते रहना, और उस मार्किंग के नीचे उस डिग्री का नाम भी लिख देना, 52, 42, 45, 46। आपको पता लग जाएगा भाई ये मैंने ये सेट किया हुआ है। तो आपको ये काफ़ी मदद करेगा इस सैटेलाइट के जो अगर फाइंडर को आप ट्राई करोगे तो, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं आपको ये सब चीज़ें लेनी है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं इनका, ठीक है। बाद में ये नुकसान ही है, इनकी बैटरी बूटरी नहीं मिलती, टीपी गलत आ गई, फिर वो झंझट है। तो इसका कोई झंझट झंझट नहीं है दोस्त, ठीक है। सिर्फ इसको यहाँ पर रिसीवर से कनेक्ट करो, यहाँ पर LNB से कनेक्ट करो और डिश को घुमाओ, सिग्नल मिल गया तो उसकी आवाज़ ऊँची हो जाती है, बस वहीं पर उसकी सेटिंग कर लो। और डिश के पीछे आपकी जो मार्किंग की हुई है, आपको लिखा होगा भी जैसे 52 डिग्री की उन्होंने मार्किंग की है, सबसे पहले डिश को 52 की ओर ले चलो, ठीक है। और उसके बाद इसका बीप का आवाज़ को वेट करना भी है, यहाँ पर इसकी आवाज़ कितनी निकलती है, बस उसको सेट कर लो। सबसे बढ़िया चीज़ है यार, इसको कोई टेंशन नहीं, इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अपने पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैटेलाइट फाइंडर सबसे बढ़िया, सस्ता, किफ़ायती और हर एक सैटेलाइट ट्रैक करेगा भाई, ठीक है। तो ये थी अपडेट दोस्तों ये सैटेलाइट फाइंडर को लेकर। तो काफ़ी मेरे भाई बोल रहे थे वो सैटेलाइट फाइंडर वो उनको ट्रैक नहीं हो रहा, तो सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता दी है, डिटेल में बता दी है इसको कैसे यूज़ करना है। तो आशा है आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है सैटेलाइट फाइंडर को ट्रैक करने में, ठीक है, इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, ठीक है दोस्त। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।